मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा। मैं हमेशा वही करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। चारा तो तुमने मुझे समझ लिया और इस्तेमाल भी खूब कर लिया, लेकिन तुमने जो करना था ना कर लिया। अब मेरी बारी। गुड़िया, मैं तेरे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकता यार। तुम्हारी माँ तो सोच सकती है ना, और वो सोच भी रही हैं। तुम में थोड़ी सी भी गैरत होती ना तो अपनी इज्जत को यूं जाने ना देते। तुम अपनी बीवी को जाने देते। वो कौन सा हमारा खून है? अगर अपनी बेटियों को तो रोक लेते। आप सच कह रही हैं अम्मी? आज से पहले मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? नहीं, वो मुझे असल में यकीन नहीं हो रहा कि आप समरीन आंटी के पास जा रही हैं मेरे लिए। मिनहल बेटा, मेरे पास आके बैठो। नहीं आंटी, मैं आप पे ठीक हूँ। बुरी बात है बेटा, आप इतने प्यार से बुला रही है। जाओ जाके बैठो। समरीन, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। आप? जी जी जरूर। दानिश को तो आप अच्छी तरह जानती हैं। आपकी आंखों के सामने बड़ा हुआ है और बचपन से काफी आना जाना है इस घर में इसका। जी बिल्कुल, दानिश बिल्कुल मेरे बेटों की तरह ही है। तो अपनी बेटी को मेरी बेटी बना दीजिए। मैं दानिश के लिए मिनहल का हाथ मांगने आई हूं। जी, मिनहल का? आप तो? हाँ, मैं मिनहल की बात कर रही हूँ। मैं मिनहल को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। आंटी मेरा ख्याल है शर्म आ गई है। अंबर, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ बहुत गर्मी है बेटा, जाके आराम करो। बीबी जान, आप बाबा सरकार को मना कर दे। मैं हॉस्टल नहीं छोड़ सकती। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तो अपने बाबा सरकार को जानती नहीं हो? उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर से ज्यादा सख्त होती है। उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। बीबी जान, आप एक बार बात तो कर देखिए। खुदकुशी एक बार की जाए या बार बार, इंसान के बचने की उम्मीद ना होने के बराबर होती है। मैंने कभी उनके किसी भी फैसले के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं की। अब कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, आप ना करें बात, मैं खुद बात कर लूंगी। अंबर, तुम उनके लाड प्यार का इतना फायदा मत उठाओ। बीबी जान, जो मर्जी हो जाए, मैं उनसे बात कर रहूंगी। इतना पढ़ लिख कर लगता है तुम्हारे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। समझ में नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हारे बाबा सरकार ने जो फैसला कर लिया है ना, उसे उनका हुक्म समझकर मान लो। गलत चाबी से दरवाजा खोलने पर कभी कभी चाबी अंदर ही टूट जाती है, पर वो ताला नहीं खुलता। ताला खुलता है बीबी जान, बस उस ताले को थोड़ा जोर देके तोड़ना पड़ता है। रिश्तों को मजाक समझ रखा है क्या? दानिश पसंद तुम्हें करते हैं और रिश्ता उसने मांगा मिनहल का। कुछ पूछ रही हूँ तुमसे हुरिया। मम्मा, मुझे नहीं पता ना। दानिश से मुझे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। मैं उसे अपने बेटे की तरह समझती रही और उसने मेरे ही घर में आग लगाई है। अम्मी, अम्मी आप प्लीज परेशान मत हो। आपका बीपी हाई हो जाएगा, प्लीज तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं हूं मैं इतनी कम हिम्मत।
आज भी हालात से लड़ने के लिए मेरे अंदर इतनी ही कुव्वत है जितनी आज से 20 साल पहले तुम्हारे बाप का घर छोड़ते वक्त थी। रिहाना ने मेरी खुशियों को आग लगाने की कोशिश की, मेरी इतने सालों की मेहनत पे पानी फेरने की कोशिश की है उसने। तुम दोनों की परवरिश मैंने बहुत मुश्किल से की, बहुत मुश्किल से। अपनी ख्वाहिशात को दफन करके सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों के बेहतर मुस्तकबिल और खुशी के खातिर। हम सब जानते हैं अम्मी, हमें सब मालूम है। हम दोनों ही तो आपका मान है। प्लीज परेशान मत हो प्लीज। जवान बेटियों की ना सिर्फ तेज आंधियों से ही खौफज़दा नहीं होती, वो तेज हवाओं से भी डर जाती। अब इस घर में दानिश को किसी और का भी रिश्ता नहीं मिलेगा। अम्मी बाबा सरकार, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ आ जाओ। तुम्हारे आने से तो बाबा सरकार के चेहरे पर रौनक आ जाती है। बैठो। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी चल रही है। खूब दिल लगा के पढ़ना। तुमने बाबा सरकार की इज्जत बढ़ानी है, समझ रही हो ना बाबा सरकार की बात? जी जी। वो बाबा सरकार, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। वो जो कुछ कहना है मुझसे कह लेना। इस वक्त तुम्हारे बाबा सरकार थके हुए आए हैं। इस वक्त उनके आराम का टाइम है। तुम बीच में मत बोलो। कहो क्या कहना है? बाबा सरकार, मैं भी हॉस्टल नहीं छोड़ सकती। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी हुक्म अदूली कर रही हूँ। मैं इसकी जुर्रत भी नहीं कर सकती। लेकिन आप खुद सोचें, मेरे एग्जाम्स करीब हैं। अगर इस वक्त मैंने हॉस्टल छोड़ दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका असर मेरे रिजल्ट पर भी पड़ सकता है। और मैं आपके सब ख्वाब पूरे करना चाहती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे मैं हॉस्टल खुद छोड़ दूंगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इम्तिहानों तक। उसके बाद तुम्हें यहीं रहना होगा, समझ गई? शुक्रिया बाबा सरकार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बनाया अम्मी। आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। थैंक यू। अच्छा तो क्या जवाब दिया सिमरीन आंटी ने? मान तो गई होंगी ना? इतनी जल्दी कैसे जवाब देंगी? बेटी का मामला है दानिश, और कोई भी अपनी बेटी के लिए इतनी जल्दी हाँ नहीं करता है। छानबीन करनी पड़ती है और बहुत सारे मामलात भी तो तय करने पड़ते हैं। अरे अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं समरीन आंटी के लिए कोई गैर हूं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बचपन से जानती हैं मुझे। रिश्तेदारी और मोहल्लेदारी में बहुत फर्क होता है। मोहल्लेदारी हर एक के साथ की जाती है, रिश्तेदारी के लिए नस्ब और नस्ल को देखना पड़ता है। रुक क्यों गए? खाना खाओ। जी से मुझे नहीं लगता कि समरीन आंटी इनकार करेंगी। बेटों की तरह चाहती हैं मुझे, सच्ची। अच्छा खाना खाओ।
किसका फोन है? मिनहल की कॉल आ रही है, वो मुबारकबाद देने के लिए फोन करी। एक मिनट। दानिश, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि खाना खाते हुए फोन रिसीव करना अच्छी बात नहीं है। 10 मर्तबा कहा है, कम से कम जब खाना खा रहे हो तो फोन को साइलेंट पे रखा करो। अरे आप नाराज क्यों हो रही है अम्मी? लाइए, दीजिए फोन में, अभी साइलेंट कर दो, दीजिए ना। ये साइलेंट कर दिए, ठीक? अब तो खुश ना? आज आप जो कुछ कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा, क्योंकि आपने मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी की है। हाँ अच्छा, खाना खाओ। जी। अम्मी, एक बात कहूं, मैंने बहुत कम बहनों में इतना प्यार देखा। एक बात कहूं दानिश, जब तक तुम्हारे रिश्ते की बात बड़ों के दरमियान में हो रही है ना, तो तुम्हें खुद से किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी ठीक। दानिश के लिए मिनल का हाथ मांग लिया है। में से चुप क्यों है? ये मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे तो लगा था कि आप मुझसे झगड़ा करेंगी, मुझसे हजारों सवाल पूछेंगी, आप तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। आप चाहे तो मेरा गिरेबान पकड़ लें, आप चाहे तो सारा इल्जाम मुझ पे लगा दे कि मैंने उनको फोन। मुझे ऐसा समझती हूँ। मेरी बहन में तुम कभी गलत नहीं हो सकती, मुझे पता है तुम क्या क्या सोचे जा रही हो। आप ही मेरा यकीन करें, दानिश भाई मेरे भाइयों की तरह। मैंने रिहाना आंटी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है। जिसने भी ये खेल खेलने की कोशिश की है ना, अच्छा नहीं किया। छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं उसे। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही। हमारी माँ ने हमारी ऐसी तरबियत की ही नहीं है। हम लोग एक दूसरे के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की खुशियों पे डाका नहीं डाल सकते।
आपकी चाय। वो चाय में चीनी डालना तो भूल ही गई मैं। वो आपसे एक बात कहना थी। वो माशाल्लाह से बालाज जब बड़ा हो गया है, सही मानों में आपका दायां बाजू बन गया है। आपके सारे मामलात बालाज ने कितनी अच्छी तरह से संभाल लिए है ना। हाँ, मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर बालाज ना होता तो अब तक मेरी कमर टूट चुकी होती। वाकई बेटों से बढ़कर साथ दिया है उसने मेरा। आप बालाज को अपना बेटा क्यों नहीं बना लेते बड़े सरकार? वो अंबर की भी अब शादी की उम्र हो गई है और साल भर में उसकी पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी। बालाज से अच्छा दामाद आपको कभी नहीं मिलेगा। आप बालाज के बारे में सोचिएगा जरूर। दानिश भाई, मुझे आपसे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। हुरिया आप ही आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं। मैंने हमेशा आपको अपना भाई समझा है। आपने किसी रिश्ते का तो लिहाज कर लिया होता। मेरा यकीन का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अम्मी हुरिया के बजाय तुम्हारा रिश्ता मानेंगी। ऐसा कैसे कर सकती? ये तो आप जाकर रिहाना आंटी से पूछिए। उन्होंने एक बहन को बहन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या दुश्मनी थी बताएं? आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी हमारी आपसे, आपकी अम्मी से? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि किन अल्फाज में तुमसे सॉरी करूं। दानिश भाई, आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मैं अपनी बहन के सामने चोर सी बन गई। आपने हुरिया आपी को बहुत हर्ट किया, ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपने। मोहब्बत करने वाले ऐसे तो नहीं करते। खुदा जानता है मैं तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझता हूँ और तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। हुरिया मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। इससे तो अच्छा था कि आप अपनी अम्मी को हमारे घर भेजते ही नहीं। किससे बात हो रही है मनहल? कौन है फोन पे? कोई नहीं। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, फोन पे कौन था? जवाब दो, किससे बात कर रही थी तुम? दानिश भाई। क्या जरूरत है उस धोखेबाज शख्स से तुम्हें बात करने की? धोखेबाज नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद मनहल तुम मुझसे बातें कर रही हो। नहीं, वो मुझे बता रहे थे कि उनको तो पता भी नहीं था। वो झूठा शख्स तुमसे जो भी कहेगा तुम मान लोगी। दानिश भाई झूठ नहीं बोलते। दानिश भाई झूठ नहीं बोलते। तुम्हें ना कोई भी बेवकूफ बना सकता है, तुम्हें कोई भी उल्लू बना सकता है। मुझे तुम्हारी आपको बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ मैं तुम्हें। इतना अंधा यकीन नहीं करना चाहिए हर किसी की बात पे मनहल। अच्छा नाम मेरी बात। दानिश बच्चा नहीं है, उसे सब पता है।
आइंदा तुम बात नहीं करोगी उससे? हाँ मैं नहीं करूंगी ना। आप ही इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुम्हें बालाज कैसा लगता है? अच्छा है वो। मैंने और तुम्हारे बाबा सरकार ने तुम्हारे लिए बालाज के बारे में सोचा है। बेबी जान, आप लोगों को क्या हो गया? भलाज मेरा कजन है और सिर्फ एक अच्छा दोस्त। तो ये तो और भी अच्छी बात है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बालाज जैसा शौहर खुशकिस्मत लड़कियों को मिला करते हैं। मैंने तुम्हारे बाबा सरकार से बात की थी, मुझे उम्मीद है कि वो इनकार नहीं करेंगे। उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो राजी हैं। बेबी जान मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया। किस बारे में तुम मुझसे बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानती हैं, अगर आपको रिश्ता लेकर नहीं जाना था तो आप साफ साफ इनकार कर देती। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे पूछकर रिश्ता लेकर गई थी ना। मैंने तुमसे पूछा था या नहीं? मेरी बात का जवाब दो तुम। हाँ पूछ कर गई थी, लेकिन अब मिनहल के लिए मेरा रिश्ता क्यों लेकर गई? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि मैं हुरिया का रिश्ता लेकर जाऊंगी, और ना ही तुमने मुझे कहा कि हुरिया का रिश्ता लेकर जाएं। तुमने तो मुझे सिर्फ कहा कि उस घर में रिश्ता लेकर जाएं। तुम किस बात पे मुझ पे गुस्सा हो रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं कि मैं हुरिया को पसंद करता हूँ। मगर मुझे तो मिनहल ज्यादा अच्छी लगती है। हुरिया से ज्यादा समझदार है और घरदारी भी जानती है, शक्ल सूरत में भी अच्छी है। दानिश, तुम मिनहल के बारे में क्यों नहीं सोचते? और गार्ड से कमी मोहब्बत नहीं, कोई टी शर्ट हो गई कि बेटा ये पसंद नहीं तो ये पसंद कर लो, इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। ये कौन सी साइंस है आपकी? मोहब्बत एक वक्ती जज्बा होता है जो शादी के बाद खत्म हो जाता है, सिर्फ शादी रह जाती है। और हुरिया जैसी लड़की तुम्हारे लिए एक इम्तिहान होगी, और इस मुसीबत को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। और देखो दानिश, सारे फैसले जज्बात में आके नहीं किए जाते हैं दानिश। मैं जज्बाती इंसान नहीं हूं, अच्छी तरह जानती हैं आप मुझे। तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सही फैसला करेगी। तो ये भी तो जरूरी है कि आपके हर सही फैसले में मेरी खुशी हो। मिनहल के बारे में सोचो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हर वक्त इन किताबों से जुड़े रहते हो, कभी इनसे बाहर निकल के भी देखो। दुनिया रुकी नहीं है, बहुत आगे निकल चुकी है। इन किताबों से मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। ये ना सिर्फ मेरा साथ देती हैं, बल्कि इनसे मुझे सुकून भी मिलता है। और अगर कभी गलती से कोई गलती हो भी जाए तो ये ताने नहीं देती। बेजान चीजें खुद दूसरों की मोहताज होती हैं। इन्हें क्या पता गैरत क्या होती है, गैरत पर मरने वाले कैसे होते हैं। बैठिए ना, आप खड़े क्यों? मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं। जी फरमाइए। तुम्हें तो सब कुछ भूल गया है, मगर मुझे सब याद है।
तुम्हारी बेटी बालाज की मंग है, याद है तुम्हें? अब बालाज की उम्र शादी की हो गई है और तुम्हें पता है कि हमारे खानदान में मंगनी निकाह की हैसियत रखती है। भाई सरकार, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है। मैं नहीं जानता कि समरीन मेरी बेटियों को लेकर कहां चली गई। 20 साल पहले आखिरी बार मैंने अपनी बेटियों को देखा था। थैंक यू सर, जरूर आइएगा सर, हमारे पास सारे कवर हैं। थैंक यू। दानिश, अरे कस्टमर जा रहा। तुम जैसा झूठा घटिया शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे खलूस का ये बदला दिया तुमने। खबरदार जो आइंदा मेरी बहन से तुमने कोई भी बात की। यार मुझे जो चाहे कह लो, गालियां दे दो मुझे, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो हुरिया। मर गई हुरिया। ऐसा तो मत कहो ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मोहब्बत का ड्रामा मेरे साथ और रिश्ता मेरी बहन के लिए भिजवाया तुमने। वाह। अरे मेरा यकीन करो, मैंने उसके लिए नहीं तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठे इंसान। अरे कसम खाने को तैयार हूँ। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? झूठी कसम खाओगे अब तुम? अपनी गलती छुपाने के लिए अब कसम खाने को तैयार हो? ये गुनाह भी तुम करोगे अब? अरे बाबा मेरा यकीन करो, वो मिनल मेरी बहनों की तरह है और तुम तो मेरी जीने की वजह हो। ये चीप फ्लर्ट तुम किसी और के साथ करना। तुम्हारी नीयत अच्छी तरह जान गई हूं अब मैं। शुक्र करो मेरे घर नहीं आए, वरना मेरी अम्मी ने तुम्हें धक्के मार मार के घर से निकालना था और मैंने उन्हें रोकना भी नहीं था। बस तुम एक बार मान जाओ हुरिया, ये बड़े तूफान थम जाएंगे ना तो ये मैं छोटी मोटी आंधियों का सामना आराम से कर लूंगा। तुम मुझे तूफान कह रहे हो और मेरी अम्मी को आंधी? नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। अभी तुमने यही कहा, मैंने खुद सुना। झूठ नहीं बोलो दानिश। यार वो तो बस जोश में तुम्हारे डर से एक मुहावरा कह दिया था मैंने। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस वक्त और मैं मजाक के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मजाक मैं भी नहीं कर रहा यार, बहुत टेंशन में हूँ यार। वो बात सुन लो हुरिया। ये हक तुम अब खो चुके हो। अरे वन टाइम हुरिया, अरे क्या कर रही हो? अम्मी को हिसाब देना पड़े क्या यार, क्या करती हो यार? अम्मी मारे पूछेंगी यार। क्या टेंशन है यार। अच्छा है कि डमी था यार, असली तो। आप बच्चियों से इतनी मोहब्बत करते हैं, एक बार जाके उनसे मिल क्यों नहीं लेते? मैं समरीन से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता। मेरी बेटियों को तो अब मैं याद भी नहीं होगा। कितनी बड़ी हो गई होंगी ना। काश समरीन ने मुझे किसी वादे की कैद में कैद न किया होता। वो एक बार ही सही मैं अपनी औलाद को देख तो सकता। कभी ऐसा भी तो हो सकता है
कि आपकी ये मोहब्बत, ये तड़प आपको मजबूर कर दे और आप उनके दरवाजे पे चले जाएं। खबरदार सईदा, ये राज राज ही रहे तो बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि इस घर की दरो दीवार को पता चले कि समरीन आज भी मेरे दिए हुए घर में रहती है। जी मैं जानती हूँ। काश अपनी बेटियों को ये बाप एक नजर देख पाता तो शायद इस बेकरार दिल को करार आ जाता। नहीं जीना तुझ बिन यारा, संग तेरे जो पल क्यों गए वो बदल, सुन यारियां सारियां हो मेरे हाड़िया जानिया। माँ, माँ, पाए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना, आ जाओ। तुम मेरे साथ आओ, इधर बैठो, आ जाओ। अरे फाइक, तुम तो कहते थे तुम्हारी अंबर बहुत सारी बातें करती है, ये तो बिल्कुल खामोश बैठी है। नहीं माँ, बहुत ज्यादा बातें करती है। यहाँ आके ना जाने से क्या हो गया? बेटा, मैं जैसे फाइक की माँ हूं ना, बिल्कुल वैसे ही मुझे अपनी माँ ही समझो। अरे ये तो हर वक्त तुम्हारा ही जिक्र करता रहता है घर में कि अंबर ऐसी अंबर वैसी। मैंने कहा भाई मिलवाओ तो सही, हर वक्त मुझे टाल देता था। पता नहीं आज कैसे लेके आ गया। फाइक, मुझे तो बहुत प्यारी लगी है तुम्हारी अंबर। मेरे घर में आके ना ये रौनक कर देगी। मेरे ख्याल में खाने का भी टाइम हो गया है, मैं तो बातों में ही लग गई। मैं ना तुम दोनों के लिए खाना बना के लाती। भूख तो लग रही होगी ना? नहीं आंटी, नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? पहली मर्तबा आई हो, खाना तो खा के जाओगी। मैं खाना बनाती हूँ, तुम फाइक से बैठ के बातें करो। फिर जब हम खाना खा लेंगे ना, तीनों बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? ओ हेलो, क्या बात है, माँ के सामने तो बड़ी शरीफ बन के बैठी हुई। मैं बता, वैसे मैंने माँ को बता दिया था कि तुम्हें चाइनीज बहुत पसंद है, शायद वही बनाने गई होंगी। तुम्हें मेरी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी नहीं हो रही, चलते हैं खाना किसी नहीं, वो कमरे में एक पंखा रखा, मैं अभी लेकर आता हूँ। रहने दो ना, चलते हैं, ऐसे आंटी को भी तकलीफ देंगे। बर माँ को बुरा लगेगा, मैं दिल से कह के गई। बस थोड़ी देर, मैं बस पंखा लेकर आ रहा हूँ ना। आपको